हमारा टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन अगर इस फॉर्म में गिवन है तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करें। मतलब हमारे पास एक फंक्शन कैसे होगा, एक फंक्शन क्या होगा, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, अपॉन में होगा। तो ऐसे ही फंक्शन है, अगर हम उनका अगर इंटीग्रेशन करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन है। अगर इस टाइप की जो फंक्शन है उन फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है तो हम उसका इंटीग्रेशन कैसे करें वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां लेट करना है, लेट आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स है। हमें जब भी इस टाइप की जो फंक्शन है अगर उनका इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, हम लेट करेंगे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसे हम क्या करेंगे, टी के इक्वल लेट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, टी होगा। अब हमें क्या करना है कि बोथ साइड हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा या हम बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अगर हम एफ ऑफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स, और टी का हम डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना होगा, डी टी। अब हमें करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमें पुट करना है, पुटिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी एंड एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह हमें कितना पुट करना है, डी टी, और एफ ऑफ एक्स की जगह हमें कितना पुट करना है, टी। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, हमारे पास लॉग एक्स होता है प्लस सी। तो हम यहाँ पे जो t है उसका dt के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस सी। हम क्या करेंगे, यहां जो t की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो लॉग f ऑफ x प्लस सी। तो हमारे पास क्या है कि कोई फंक्शन गिवन है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, उस फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, हम उसका इंटीग्रेशन लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें बस ये फाइंड करना होगा कि एफ एक्स फंक्शन कौन सा है और एफ डैश एक्स फंक्शन कौन सा है। अगर हम इसको डिफाइन कर पाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी तरीके से होगा। देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है कि अगर हमने भी पढ़ा था कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स है, कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया है उसका अगर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। तो इसी फॉर्म के बेस पर हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने tan का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, हमने sec का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, हमने cot का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, हम cosec का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो हम इस फॉर्म के बेस पर इन चारों टिक्नोमेटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले टिक्नोमेटिक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, वो है tan। अगर हमारे पास tan x है, अगर इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है तो वो क्या होगा, माइनस लॉग cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी। ये कई बार एग्जाम में ये इंटीग्रेशन का प्रूफ भी पूछ लेता है। तो हमें इन फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का हमें प्रूफ भी आना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन of tan x dx, I
इज इक्वल टू, हम tan को क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कॉस x dx लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो cos x है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, माइनस का साइन x हो सकता है। तो हमारे पास जो ये फॉर्म है वो क्या है, हमारे पास f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स फॉर्म है। हमारे पास जो ये फंक्शन है इस फंक्शन की फॉर्म कैसी है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स है। तो हम इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट cos x इज इक्वल टू कितना हो गया, t हो गया हमारे पास। cos x का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और t का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है हमारे पास dt। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, साइन एक्स डी एक्स है, हमारे पास यहाँ माइनस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, माइनस को शिफ्ट कर देंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी टी। तो हम क्या करते हैं कि जो साइन एक्स डी एक्स है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, उसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, माइनस डी टी। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का डी टी, और हमारे पास cos x है उसको हमने कितना लेट किया था, cos x को t लेट किया था। तो i इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी टी अपॉन टी। अब हम जानते हैं 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस लॉग टी प्लस सी। तो i इज इक्वल टू, हम t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो लॉग टी की जगह कितना हो जाएगा, cos x प्लस सी। i इज इक्वल टू, हम ये माइनस को पावर में लिखेंगे तो कितना होगा, लॉग cos x का पावर कितना होगा, माइनस 1 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू कितना होगा, लॉग sec x प्लस सी। तो हमारे पास क्या होगा, tan जो फंक्शन है उस tan फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है हमारे पास, माइनस का लॉग cos x प्लस सी या लॉग sec x प्लस सी होगा। हमारे पास अगला इंटीग्रेशन है cot x dx। cot x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sin x। तो हम cot x का इंटीग्रेशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं, लेट i इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। i इज इक्वल टू, हम cot को क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x dx। अभी जो फंक्शन है वो किस फॉर्म का फंक्शन है हमारे पास, फॉर्म इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इस फॉर्म का हमारे पास क्या है, ये इस फॉर्म का हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। हमने पढ़ा था कि अगर इस फॉर्म में जो कोई फंक्शन है अगर उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं तो हम उस प्रोसेस को अप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि लेट करना है कि जो एफ एक्स है उसे हमें टी लेट करते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितना है, साइन एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हमने कितना लिया, टी। हमें क्या करना है, बोथ साइड क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कॉस एक्स डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी टी होता है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है यहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमें क्या करना है, पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू टी एंड कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उस इक्वेशन नंबर 1 में हमें करना है कॉस एक्स डी एक्स की जगह तो क्या रिप्लेस करना है, डी टी, और साइन एक्स की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, टी रिप्लेस करना है। तो I इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, डी टी अपॉन टी। हम जानते हैं कि 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन अपॉन डी टी, इसका जो इंटीग्रेशन होगा I इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, यहां टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन है कोसेक एक्स डी एक्स। हमारे पास जो कोसेक एक्स है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या लॉग
टेन एक्स वाई टू प्लस सी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स। हमें क्या करना है, इस फंक्शन में जो इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसको एक वैल्यू है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। हम क्या करते हैं, कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। हम लेट करेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू टी। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हमने इस साइड में क्या करा है, एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है तो यहाँ कितना होगा, डी एक्स। अब t का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा हमारे पास, dt। तो हम इस इक्वेशन को किस तरह लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें क्या पुट करना है, पुटिंग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू टी एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी, और कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, टी। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना होगा, आई इज इक्वल टू लॉग टी होगा प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लॉग टी की वैल्यू कितना था हमारे पास, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक फॉर्म था, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्रूफ हो गया। अब हम इसका जो सेकंड फॉर्म है इंटीग्रेशन का वो हमें फाइंड करना है। तो सेकंड फॉर्म को हम क्या कर सकते हैं, इसी से ही फाइंड कर सकते हैं, या हम कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करके भी इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसी फॉर्म का यूज करके हम इसका सेकंड फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। लॉग हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू लॉग, हमारे पास एलसीएम लिया तो कितना हो गया, साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। ये दोनों वैल्यू, दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, लॉग 1 माइनस कॉस की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स की जगह लिखेंगे 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू प्लस सी। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन साइन कैंसिल होगा, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू प्लस सी। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू लॉग, हम साइन एक्स वाई टू अपॉन कॉस एक्स वाई टू क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स वाई टू लिख सकते हैं, तो प्लस सी। तो हमारे पास क्या होगा, कोसेक जो फंक्शन है
उसका जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है हमारे पास, log cosec x माइनस cot x प्लस सी या log tan x y2 प्लस सी। हमारे पास नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है वो कितना है, sec x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हमारे पास sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x प्लस tan x प्लस सी या log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई 2 प्लस सी होता है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हमें एक वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो i इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, sec x इंटू sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब हम क्या करेंगे, sec x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। हमें यहां लेट करना है, लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू कितना होगा, t होगा। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो sec x का हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, sec x tan x प्लस tan का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास, sec स्क्वायर x। हमने यहाँ x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, dx। t का डेरिवेटिव हमारे पास कितना होता है, dt होगा। हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उस इक्वेशन नंबर 1 में हमें कुछ पुट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t रिप्लेस करेंगे एंड sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, dt। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx की जगह हमें क्या लिखना है, dt। और हमारे पास sec x प्लस tan x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t। तो अब इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन क्या होगा, i इज इक्वल टू log t प्लस c। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे t की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो log sec x प्लस tan x प्लस c। तो हमारे पास जो sec x है उसका जो इंटीग्रेशन है log sec x प्लस tan x प्लस c होगा। हम इसका जो सेकंड इंटीग्रेशन है हम उसे cosec की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं या इस फंक्शन को आगे सॉल्व करके भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम जिसका सेकंड इंटीग्रेशन है उसे क्या करेंगे, cosec की हेल्प से, cosec के जो इंटीग्रेशन है उसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या होगा, नॉट, हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन है sec x उसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि sec x को हम क्या लिख सकते हैं, cosec पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो i इज इक्वल टू, हमने अगर sec x dx है इस फंक्शन को क्या लिख दिया हमने, cosec पाई बाई 2 प्लस एक्स dx। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो cosec x है उसका जो इंटीग्रेशन था हमने क्या पढ़ा था, log tan x वाई 2 प्लस सी। तो हमारे पास क्या हो गया, sec x dx। तो cos x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log tan। अब देखो यहां x की जो वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है। तो हमारे पाई बाई 2 प्लस x है तो पाई बाई 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस सी। तो sec x dx log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई 2 प्लस सी। तो हमारे पास जो sec x है उसका जो इंटीग्रेशन होगा log
टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो हमने सेक एक्स के जो है दो इंटीग्रेशन पढ़े हैं, एक तो होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, दूसरा हमारे पास है log टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। अगर हम चाहें तो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स से इस वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स कितना था अभी? log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी था। तो log हम सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस एक्स, और टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। log 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए हम यहां पे क्या करते हैं, जो 1 है उस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2। और जो कॉस एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। तो हमारे पास क्या होगा? सेक एक्स डी एक्स लॉग हमने 1 की जगह लिख दिया है कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, और साइन एक्स की जगह हमने क्या रिप्लेस किया है? 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2 अपॉन हमारे पास कॉस एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2। हम यहां लिख सकते हैं इसे लॉग। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी बन सकता है, तो हमने यहां पे लिखा कॉस एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 है, हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास कितना? कॉस एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2 प्लस सी। यहां क्या होगा? एक पावर से एक पावर कैंसिल होगा, तो लॉग हमारे पास कितना होगा? कॉस एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2 अपॉन कॉस एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2 प्लस सी। हम क्या करते हैं? लॉग ऊपर से कॉस एक्स वाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स वाई 2 अपॉन कॉस एक्स वाई 2। नीचे से भी हम क्या करते हैं? कॉस एक्स वाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स वाई 2 अपॉन कॉस एक्स वाई 2 प्लस सी। कॉस एक्स वाई 2 से कॉस एक्स वाई 2 कैंसिल होगा, तो लॉग कितना हो गया हमारे पास? 1 प्लस टेन एक्स वाई 2 1 माइनस टेन एक्स वाई 2 प्लस सी। अब देखिए हमने पढ़ा है कि टेन पाई बाई 4 इक्वल टू कितना होता है? 1। तो अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स वाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई 4 टेन एक्स वाई 2 प्लस सी। तो लॉग अभी हमारे पास क्या हो जाएगा? टेन की एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई 2 प्लस सी। हमने पढ़ा था कि टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है? टेन एक्स प्लस टेन वाई 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। तो हमारे पास जो सेक एक्स है उसका इंटीग्रेशन कितना होगा? सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई 2
प्लस सी। देखिए हमारे पास कई बार क्या होता है कि कोई फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में होता है, एफ एक्स की पावर कितना होता है एन, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें गिवन होता है। तो इस तरह की जो फंक्शन है उन फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें। देखो ऐसे फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, या एन क्या होता है नॉट इक्वल टू माइनस वन, एन की जो वैल्यू है वो माइनस वन नहीं होगी। तो ऐसे फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन करने का जो मेथड है वो हम यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट करना है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स है। तो हमें यहाँ पे क्या कराएंगे, सपोज हमने सपोज किया है कि जो एफ एक्स है वो क्या है टी के इक्वल है। अब हमें क्या करना है, दोनों जो साइड है उन दोनों साइड का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टी। अब देखिए एफ एक्स जो फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, तो कितना होगा एफ डैश एक्स डी एक्स होगा, और टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा डी टी होगा। तो हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन नंबर वन है उस इक्वेशन नंबर वन में हमें क्या करना है, पुट करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तो टी एंड हमारे पास एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन गिवन है उस वन में हमें एफ डैश एक्स डी एक्स जो ये वैल्यू है उसकी जगह तो हमें डी टी पुट करना है, और एफ एक्स की जगह हमें क्या करना है टी पुट करना है। तो हमारे पास क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर एन और डी टी। अब हमारे पास क्या होता है, कोई फंक्शन है एक्स की पावर एन डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो हमारे पास इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। हम क्या करते हैं यहाँ टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की पावर कितना होगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो हमारे पास अगर ऐसी फंक्शन है एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स है, उनका इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, एफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होगा, जहां एन क्या होगा नेगेटिव वन नहीं होगा। ठीक है।